हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की समरी, वो भी पॉइंट्स में, जिसके राइटर है विलियम सारोयान। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। पहले मेन कैरेक्टर है आरम, जो कि है 9 साल का। फर्स्ट कैरेक्टर आरम। सेकंड इज़ मुराद, जो कि उसका कज़न है, वो है 13 ईयर्स का। जॉन बायरो, जो कि एक फार्मर है। इन 3 कैरेक्टर के ऊपर ही ये मेन स्टोरी घूम रही है। ये 3 कैरेक्टर के ऊपर ही ये स्टोरी बेस्ड है। पहले इनकी फैमिली देख लेते हैं। क्या ये गैरोग्लेनियन फैमिली के थे ये, जो कि अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए जाने जाती हैं। किस फैमिली के थे? गैरोग्लेनियन फैमिली, जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। इनके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था? एक हॉर्स का इंसिडेंट हुआ था। इसी पे स्टोरी बेस्ड है। मुराद ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू आर्म्स हाउस। कहाँ लेके आया मुराद? एक अर्ली मॉर्निंग, कब, लगभग 4 बजे वो उसके घर लेके आया हॉर्स को, जो कि एक वाइट कलर का हॉर्स था। आर्म इज शॉक्ड। आर्म शॉक्ड हो गया बिकॉज देयर फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स। उनकी फैमिली क्या थी? बहुत पुअर थी एक हॉर्स लेने के लिए। मॉरल कन्फ्लिक्ट। आर्म वांट्स टू राइड द हॉर्स बट इज कंफ्यूज सिंस टेकिंग इट विदाउट परमिशन सीम्स लाइक स्टीलिंग। आर्म को राइड करनी थी, पर वो कंफ्यूज था कि ये हमने परमिशन के बिना लिया है, तो ये क्या चोरी हुई? आर्म अपने मन में ही सोच के ये कंफ्यूज्ड था। तो फिर क्या हुआ? He just flies by us saying they had not stolen it, so it is not exactly theft. तो ये क्या करता है? अपने मन ही में ही जस्टिफाई कर लेता है कि हमने उनसे पूछा ना हो, पर हमने उसको सेल भी तो नहीं करा ना उनसे बिना पूछे, तो ये क्या है? चोरी नहीं है। क्या है ये? चोरी नहीं है। उसने मन में ही ये डिसाइड कर लिया। अब वो क्या करते हैं? राइडिंग करते हैं, राइडिंग एडवेंचर। आर्म एंड मुराद enjoy riding the horse secretly for a few weeks. उन्होंने ये हफ्तों तक किया। आरम और मुराद ने वो राइड करते रहे कुछ हफ्तों तक, वो भी छुप के। आर्म इज नॉट अ गुड राइडर। क्या था वो? एक गुड राइडर नहीं था। एंड फॉल्स ऑफ द हॉर्स अ फ्यू टाइम्स। वो क्या करा? वो कुछ बार गिरा भी, और क्या, एक वाइन यार्ड मतलब अंगूर के खेत में जाके घुस भी गया था, एक बार गिर भी गया था। हॉर्स भी गुम हो गया था उनका एक बार, जिस पे मुराद ने उस पर गुस्सा भी किया था, पर फिर वो सोचा ये भी तो मेरा कज़न है, इस पे मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब फिर क्या हुआ? जॉन बायरो को एक दिन वो हॉर्स दिखा मुराद और आरम के पास। ये इंसिडेंट देखते हैं। जॉन बायरो, द ओनर ऑफ द हॉर्स, विजिट आर्म्स हाउस एंड मेंशन दैट हीज हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन। उनका क्या है? उसने, जॉन बायरो उनका मकान मालिक भी था, तो वो उनके घर आया, आरम और आम के घर आया। उसने कहा कि मेरा जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसको। ही मीट्स द बॉय लेटर एंड रिकॉग्नाइज द हॉर्स बट डज नॉट एक्यूज देम डायरेक्टली। फिर एक दिन क्या हुआ? आरम और मुराद घोड़ा चला रहे थे वो, तो उनको रास्ते में जॉन बायरो मिल गया। वो अपने घोड़े को पहचान भी लेता है और उसको चेक भी कर लेता है कि हाँ मेरा घोड़ा है जॉन बायरो, लेकिन वो उन पे अक्यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थी, इसलिए वो सोचता है कि ये हॉर्स ट्विन हॉर्स है, ये हॉर्स मेरा नहीं है। वो उन पे शक नहीं करता, वो आगे बढ़ जाते हैं। ही एक्सप्रेस ट्रस्ट इन द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली। वो ट्रस्ट शो करता है इससे अपना। तो फिर जो आरम और मुराद होते हैं वो उनका घोड़ा दे देते हैं कि ये तो हमारी फैमिली पे इतना भरोसा कर रहे हैं और हम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि हम उनके घोड़े को उनको नहीं दे रहे, जबकि वो इतने परेशान हो रहे हैं उसके लिए। फिर उनसे इस सोच से उनका हार्ट चेंज हो गया। मुराद फील्स गिल्टी आफ्टर द एनकाउंटर। आमने सामने से वो फील करने लगा गिल्टी, क्योंकि ये हमारी फैमिली पे इतना भरोसा कर रहे हैं और हम इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। The two cousins secretly return the horse to John Byro barn.
वो उसको उसके बाड़े में छोड़ आते हैं वापस चुपके से, हॉर्स को। एंड देखते हैं एंड कैसे हुआ। जॉन बायरो फाइंड्स द हॉर्स बैक वेल बिहेव्ड एंड हेल्दियर। जॉन बायरो को जब उनका हॉर्स मिला वो कैसा था, पहले से अच्छा बिहेव कर रहा था और शांत था और हट्टा कट्टा हेल्दी भी हो चुका था पहले से। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोरी एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट शोइंग द बॉयज रियलाइजेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड ऑनेस्टी। स्टोरी कैसे एंड हुई, पॉजिटिव नोट पे हुई कि उन बॉय ने अपना रियलाइजेशन हो चुका था उन्हें कि हमें चोरी नहीं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना है और हमारी फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, इसलिए हमें उनका हॉर्स वापस कर देना चाहिए। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी, जो कि एक छोटी सी मैंने आपको ब्रीफ बताई है। यही स्टोरी में यही आप मेन पॉइंट्स याद कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।